पुराने नियम के अंतर्गत जो वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों से बांधी, उस वाचा के अंतर्गत इस्राएलियों को परमेश्वर के सामने आने के लिए, यहूदियों को परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए बलिदानों का इस्तेमाल करना था। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं पुराने नियम की व्यवस्था के अंतर्गत यहूदियों को या इस्राएलियों को परमेश्वर ने 5 अलग अलग प्रकार के बलिदानों को दिया। लेव्यावस्था की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, विशेषकर उसके पहले 5 अध्यायों में हम इन बलिदानों के बारे में पढ़ते हैं, या पहले 7 अध्यायों में जो 5 बलिदान इस्राएल को या यहूदियों को परमेश्वर ने दिया, उसमें पहला था होम बलि, दूसरा था अन्न बलि, तीसरा था मेल बलि, चौथा था पाप बलि और आखिरी था दोष बलि। लेव्यावस्था की पुस्तक पहले 5 अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे, अगर आप शीर्षकों को देखेंगे, इन सब बलिदानों का उल्लेख वहां किया गया है। इनमें से जो पहले 3 बलिदान थे, अर्थात होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि, ये एक विकल्प के बलिदान थे। परंतु जो आखिरी 2 बलिदान थे, पाप बलि और दोष बलि, वो अनिवार्य बलिदान थे, जिसे हर एक इस्राएली को चढ़ाना था, अनिवार्य था। आज जब हम प्रभु के मेज के नजदीक आए हैं, मैं आपका ध्यान इसमें से जो तीसरा बलिदान है, मेल बलि की ओर लेकर जाना चाहूंगा। और मैं इस बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम समानताओं को पाते हैं। मेल बलि और आज जो हम प्रभु की मेज में से भाग ले रहे हैं, इन 2 कार्यों के बीच समानता जो है, उसको मैं आपको दर्शाना चाहूंगा। जहां तक वाचा का सवाल है, वाचा जो पुराने नियम की वाचा है, वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है, और प्रभु यीशु मसीह नए वाचा को लेकर आए। हम नए नियम या नई वाचा के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं। तो जहां तक मेल बलि का सवाल है या इन बलिदानों का सवाल है, हमारा इन बलिदानों के साथ अब कोई वास्ता नहीं है। परंतु क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हम परमेश्वर के अभी के कार्यों में और उस जमाने के कार्यों में समानता को पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। लेव्यावस्था के 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, लेव्यावस्था के अध्याय नंबर 3 में मेल बलि के विधि के बारे में बताया गया है। पुराने नियम में लेव्यावस्था का अध्याय नंबर 3। तो यहाँ क्या होता था, जो बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो आराधक है, आराधक एक जानवर को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आता था। और इस जानवर की विशेषता यह होती थी कि ये निर्दोष हो। निर्दोष से मतलब है किसी प्रकार की बीमारी वाले या किसी अपाहिज जानवर को या किसी दोष वाले जानवर को नहीं, एक सबसे उत्तम जानवर को लेकर, बेस्ट को लेकर उन्हें परमेश्वर के पास आना था। और मेल बलि के अंतर्गत इस जानवर को याजक के पास ले जाया जाता था और उसका बलि चढ़ाया जाता था। बलि चढ़ाने से पहले आराधक या चढ़ाने वाला अपना हाथ उसके सिर पर रखता था, इस बात को दर्शाते हुए कि यह जो जानवर है मेरी ओर से पापों का या मेरी ओर से मुझे जो करना चाहिए था, मुझे जो मिलना चाहिए था, वो मेरी ओर से ही चुका रहा है, चाहे पापों का दंड हो या और कुछ हो। तो ऐसा करने के बाद जो याजक है, बलिदान चढ़ाए जानवर के लहू को जो वेदी है उस पर छिड़कता था, और उसके बाद वेदी पर बलिदान चढ़ाए इस जानवर के मांस को जलाया जाता था। तो मेल बलि के अंतर्गत ये कार्य किया जाता था।
लेकिन मेल बलि की विशेषता क्या थी? मेल बलि के अंतर्गत जिस भाग को जलाया जाता था वेदी पर परमेश्वर के लिए, वो भाग कौन सा हुआ करता था? यहाँ तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां हम पाते हैं कि चर्बी को, तीसरे आयत को अगर आप पढ़ेंगे उदाहरण के लिए, चर्बी को उस वेदी पर जलाने का कार्य किया जाता था। चर्बी किस बात का सूचक है, किस बात का चिन्ह है? चर्बी से तात्पर्य है सबसे उत्तम, उस जानवर का सबसे उत्तम भाग आराधक किसको चढ़ाता था? परमेश्वर को चढ़ाता था। और सबसे अच्छा हिस्सा परमेश्वर को देने के बाद जो बचा हुआ भाग है उस जानवर का, वो आराधक और याजक के बीच बांट दिया जाता था। और इस प्रकार से मेल बलि की विशेषता क्या थी? इस बलि में 3 पक्ष भाग लिया करते थे। जहां तक बलिदान किए गए वस्तु को खाने का सवाल है, याजक उस बलिदान किए गए पशु में से या जानवर में से कुछ भाग खाता था, बलिदान चढ़ाने वाला उस जानवर में से कुछ भाग खाता था, और जो चर्बी है उसे भी किस प्रकार से प्रभु को अर्पित किया जाता था? अगर 3 के 11 को पढ़ेंगे या 16 को, वहां लिखा है क्या, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह प्रभु के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। तो जो वेदी पर चर्बी चढ़ाया जाता था, जलाया जाता था, वो किस बात का प्रतीक था? कि ये भोजन है, ये परमेश्वर का भोजन है। तो जहां तक इस बलिदान का सवाल है, मेल बलि का सवाल है, मेल बलि क्या था एक इस्राएली के लिए? मेल बलि एक भोज था, फीस्ट, बड़ा खाना या एक खाना, जिसमें 3 पक्ष थे। परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम भाग दिया गया चर्बी, और याजक को कुछ भाग दिया गया, और आराधक स्वयं उस भाग में से, बचे हुए भाग में से खाता था। तो ये एक संगति को दर्शाने वाला चित्र था, आराधक और परमेश्वर के बीच की संगति। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, जब भी वाचा बांधी गई, वाचा के प्रतीक के रूप में वाचा का जो भोज है, वो वाचा के साथ उसका एक संबंध हुआ करता था। जब 2 पक्ष वाचा बांधते थे, एग्रीमेंट करते थे, उस वाचा के अंतर्गत फिर क्या खाया जाता था? एक भोज खाया जाता था, एक भोजन वो लोग संग करते थे। उदाहरण के लिए हमने उत्पत्ति के अध्ययन में सीखा कि इसहाक, और बहुत सारे उदाहरण है, एक उदाहरण इसहाक और अबीमेलेक आपस में एक संधि करते हैं, वाचा बांधते हैं, और उस वाचा को बांधने के बाद वो क्या करते हैं? उत्पत्ति 26 का 30 अगर आप पढ़ेंगे, वो भोजन करते हैं। यानी वाचा को दर्शाने के लिए एक भोजन का खाया जाना, वाचा के साथ किया जाने वाला, वाचा के संदर्भ में किया जाने वाला एक कार्य हुआ करता था। और उसी प्रकार से ये जो मेल बलि है, मेल बलि भी क्या था? जिस वाचा को परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधी सीने पर्वत पर, उस वाचा को इस बलिदान के द्वारा या इस भोज के द्वारा उस वाचा को दर्शाया जा रहा था। तो जब एक आराधक अपने मेल बलि को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आता था, वह परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध की पुष्टि करता था, उसको एक तरीके से उसके संदर्भ में एक उत्सव मना रहा था, और अपने आप को दोबारा परमेश्वर के हाथों में क्या कर रहा था? पुनः समर्पित कर रहा था। तो इस मेल बलिदान का क्या था उद्देश्य? मेल बलिदान एक इस्राएली के लिए
परमेश्वर के साथ उसके उस वाचा के संबंध को की पुष्टि को दर्शाने का एक तरीका था कि परमेश्वर के साथ मेरा वाचा का संबंध है। और केवल पुष्टि ही नहीं, परंतु उसके साथ साथ वह वाचा की जिम्मेदारियों के प्रति, क्योंकि जहां भी एग्रीमेंट है, जहां भी वाचा है, उस एग्रीमेंट के साथ, वाचा के साथ कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी, कुछ नियम रहेंगे, कुछ कानून रहेंगे। तो उन नियमों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति इस्राएली व्यक्ति अपने समर्पण को इस मेल बलि के द्वारा क्या कर रहा था? दर्शा रहा था। तो दो पहलू इस मेल बलि के महत्वपूर्ण थे। मेल बलि के द्वारा आराधक परमेश्वर के साथ अपने वाचा के संबंध को स्मरण कर रहा था, या इस्राएलियों के संदर्भ में किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और हमें अपना बनाया, इस बात को इस्राएली स्मरण करता था, धन्यवाद देता था। और इस मेल बलि के द्वारा वही इस्राएली अपने आप को उस वाचा के जिम्मेदारियों के अंतर्गत रहने के लिए दोबारा समर्पित किया करता था। तो जहां तक मेल बलिदान का सवाल है, मेल बलि का सवाल है, ये दो पहलू उस बलिदान के साथ जुड़े हुए थे। अब जब हम नए नियम की तरफ आते हैं, प्रभु भोज की तरफ आते हैं, हम पाते हैं कि जिस प्रकार से मेल बलि में दो पहलू थे कि इस्राएली अपने वाचा के संबंध को स्मरण करता है और उस वाचा के संबंध के जिम्मेदारियों के अनुरूप रहने के लिए अपने आप को पुनर्सौंपता है। यही दो पहलू इस मेज में रखी हुई वस्तु के संदर्भ में भी लागू होती है। जैसे मेल बलि एक प्रकार का भोजन था जिसमें परमेश्वर शामिल थे, आराधक शामिल था, याजक शामिल था, उसी प्रकार से प्रभु भोज भी क्या है? एक भोजन है। नए नियम में जब हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं, हमेशा प्रभु भोज के साथ पूरा खाना हुआ करता था। इसीलिए पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां भोजन के बारे में जो अनियमितताएं आई थी उसके बारे में पौलुस लिखते हैं। तो नए नियम के संदर्भ में जब हम मेज के विषय में जांचते हैं, जहां तक परमेश्वर ने किस संदर्भ में इसे स्थापित किया हमें मालूम है, फसह के भोज के संदर्भ में इसे स्थापित किया। और नए नियम की कलीसिया ने भी भोज के संदर्भ में इसमें से भाग लिया, और हम भी उसी संदर्भ में भाग लेते हैं। संग खाना नहीं खाते, लेकिन इसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं? प्रीति भोज करते हैं, संग भोजन करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं जो प्रीति भोज है वो समय मिलने से करेंगे, वो आराधना का भाग नहीं है। नहीं, वो भी हमारे आराधना का एक भाग है कि हम अपने उस संबंध को, एक दूसरे के साथ संबंध को, परमेश्वर के साथ संबंध को इस भोज के संदर्भ में हम वो कर रहे हैं। तो उसका भी एक अपना महत्व है। तो जहां तक इस भोज का सवाल है, इस भोज में भी 3 पक्ष हैं या 2 पक्ष हैं, क्योंकि याजक और सामान्य जनता का विभाजन अब नहीं है जो उस जमाने में था। तो वहां 3 पक्ष थे और उसमें से 2 अब 1 हो चुका है। तो यहां कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं। ये किसका भोज है? किसकी मेज है? प्रभु की मेज है। तो प्रभु यहां शामिल है और जो मेज में से भाग लेता है, हम सब इसमें शामिल हैं। तो यह भी एक संगति की निशानी है। जैसे मेल बलि संगति की निशानी थी, परमेश्वर और इस्राएली के बीच की संगति और इस्राएलियों में एक दूसरे के प्रति संगति, उसी प्रकार से प्रभु भोज भी संगति की निशानी है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ संबंध है, हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है। और इस भोजन में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज में हम क्या कर रहे हैं? हम सर्वप्रथम स्मरण कर रहे हैं उस वाचा के संबंध को। हमारा परमेश्वर के साथ वाचा का संबंध है। परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है और प्रभु यीशु ने लहू बहाकर हमें उद्धार
दिया है। इस सच्चाई को हम इस भोजन के माध्यम से, रोटी और दाखरस के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 26वें आयत में पौलुस लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 का 26, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम इस भोजन के द्वारा क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरा और उस मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। उस मृत्यु के द्वारा हम शैतान के चंगुल से या पाप के उस दलदल से आजाद किए गए हैं और आज हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, वाचा का संबंध है। परमेश्वर के आज हम बेटा बेटी हैं। तो हम इस भोजन के द्वारा भी, इस मेज के माध्यम से भी सर्वप्रथम वही कार्य कर रहे हैं जो मेल बलि के द्वारा इस्राएली किया करता था। अपने वाचा के संबंध को स्मरण किया करता था, उस छुटकारे को स्मरण किया करता था। हम भी वाचा के संबंध को स्मरण कर रहे हैं, लहू से प्राप्त उस छुटकारे को स्मरण कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। दूसरी बात, जहां तक इस मेल बलि का सवाल है, हमने सीखा, हमने सुना कि मेल बलि के द्वारा इस्राएली क्या करता था, अपने आप को दोबारा समर्पित करता था कि प्रभु जी आपने जो वाचा बांधा है हमसे, उस वाचा की जिम्मेदारियों के प्रति मैं क्या रहूंगा, विश्वास योग्य रहूंगा और आपको इस समाज में पवित्र करके दर्शाऊंगा। कैसे? आपके द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार चलकर। हमें मालूम है मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दी और उस व्यवस्था का क्या था उद्देश्य? व्यवस्था इसलिए नहीं दी क्या ताकि इस्राएली उद्धार पाएं, क्योंकि व्यवस्था का पालन करके उद्धार नहीं है। हम रोमियो की पत्री में से बार बार सीख रहे हैं और आज भी हमने सीखा कि विश्वास और विश्वास से ही उद्धार है, कर्मों में उद्धार नहीं है, कर्मों में मोक्ष या मुक्ति नहीं है। तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो व्यवस्था की लंबी चौड़ी सूची दी, उसका उद्देश्य यही नहीं था कि इस्राएली उद्धार पाएं। फिर क्या था उद्देश्य? इस्राएली जिस समाज में, जिस संसार में वो रहते थे, उस संसार में, उस समाज में, उस जगत में, उस विश्व में परमेश्वर को पवित्र दर्शाएं। उन नियमों और कानूनों के द्वारा अपने आप को व्यवस्थित करके उस समाज के सम्मुख परमेश्वर को पवित्र दर्शाएं। ये था व्यवस्था का उद्देश्य। और यह कार्य करने में इस्राएली क्या हो गए? नाकाम हो गए, फेल हो गए, पराजित हो गए। आज जब हम इस मेज में से भाग लेते हैं भाइयों और बहनों, हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। हम भी क्या कर रहे हैं? इस मेज में से भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या करे? दोबारा समर्पित करे। प्रभु जी आपके साथ मेरा वाचा का संबंध है और उस संबंध के अंतर्गत जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं अपने आप को दोबारा क्या कर रहा हूं? सौंप रहा हूं। ये एक रीडेडिकेशन का समय है, अपने आप को दोबारा परमेश्वर के सम्मुख सौंपने का समय है। हम क्यों अपने आप को जांच रहे हैं? हम क्यों अपने आप को परखते हैं? प्रभु भोज के संदर्भ में क्या लिखा है वचन में कि अपने आप को जांचें, परखें और फिर भाग लें। उसका एक उद्देश्य है, केवल अपनी गलती को समझना ही नहीं, माफी मांगना ही नहीं, फिर से अपने आप को प्रभु के हवाले सौंपना, इस निर्णय के साथ कि अब मैं उन पापों में दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगा, मैं आपके द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहूंगा, विश्वास योग्य रहूंगा और इस समाज में, वर्तमान संदर्भ में मैं आपको पवित्र रूप में इस समाज में दर्शाऊंगा। इस जिम्मेदारी को दोबारा, इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए दोबारा अपने आप को समर्पित करने का समय है प्रभु भोज। तो आइए भाइयों और बहनों, हम भी इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज मेज में से भाग लें। जिस प्रकार से मेल बलि लेकर जब एक इस्राएली परमेश्वर के पास आता था, उस वाचा के संबंध को स्मरण करता था और अपने आप को दोबारा परमेश्वर के हाथों समर्पित करता था, परमेश्वर को पवित्र रूप में दर्शाने के लिए, उसी प्रकार से आइए हम भी करें। हम उस वाचा के संबंध को स्मरण करते हुए इस मेज में से भाग लें। यीशु मसीह ने लहू बहाकर मुझे और आपको खरीदा है और आज हमारा प्रभु के साथ संबंध है। आइए हम इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर
ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और उस वाचा की जिम्मेदारियों के लिए इस अवसर पर हम दोबारा अपने आप को क्या करें, पुनः समर्पित करें और इस एक मानसिकता के साथ आइए हम प्रभु के मेज में से भाग लें। इसमें से भाग लेना एक हल्की बात नहीं है, एक साधारण बात नहीं है। हर सप्ताह करते हैं इसलिए हल्के में इसे नहीं ले सकते, ये गंभीर बातों को दर्शाने वाली मेज है। तो आइए गंभीरता के साथ, पवित्रता के साथ, अपने जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को सौंपते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए इस मेज में से भाग लें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।